नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुशियारी आपका पिक्चर स्टडी में स्वागत करते हैं। चलिए, जो सवाल है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और हाइड्रोलिक चैप्टर का मैं सवाल करा चुका हूँ और कुछ मेटल का भी सवाल हो चुका है ना। अब अगला पार्ट का हम कुछ सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, तेल का वह कौन सा गुण वो आग पकड़ाता है और लगातार जलती रहती है। मतलब एक साथ जलता रहता है और कौन सा आग पकड़ाने को सहायता प्रदान करता है, इसका मतलब ये होता है। चलिए, इसका पहला ऑप्शन देखिए, फ्लेक्स पॉइंट, फायर पॉइंट, फोर पॉइंट, ऑयलिनर यानी तेलियरता। तो इसका सही ऑप्शन बताइए 221 नंबर सवाल का। इसका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? फ्लेक्स पॉइंट। ठीक ना, क्योंकि जो ज्वलनशील के संदर्भ में बात किया जा रहा है इस तरह से। ठीक ना, कौन जल्दी पकड़ता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखा है, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तांबा को टर्न यानी विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर। ठीक है, इसका तो इसको टर्न करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, और मिनरल ऑयल, सोलूबल ऑयल, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड ऑयल। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, आपने का सवाल आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? 222 नंबर सवाल का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, सोलूबल ऑयल। ठीक ना, अगला देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल में है, ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है। अभी क्लच का एक सवाल आ गया, किसका? क्लच का। ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ क्लच इज यूज्ड फॉर मशीन टूल्स टू कनेक्ट ट्रांसमिशन गियर बॉक्स इन ड्राइविंग मोटर। मतलब इसमें ड्राइविंग मोटर में कौन से ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार का होता है। ठीक ना, देखिए, कॉनकल यानी कॉन क्लच, मल्टीपल क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, एयर क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 223 नंबर सवाल का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी यानी मल्टी प्लेट क्लच। मल्टी प्लेट क्लच देखिए कुछ तरह इस टाइप से होते हैं, इस तरह। आप गाड़ी सर्विस कराए होंगे, उसमें क्लच लगे रहते हैं, उसके प्लेट होते हैं। कभी अगर अगर गाड़ी आप चढ़ाई पे चढ़ा रहे हैं तो अगर क्लच दबा के अगर चढ़ाते हैं तो क्लच प्लेट जलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए जो होता है मिस्त्री या फिर जो जाते हैं हम सर्विस जहाँ कराने, उस प्लेट को चेंज कर देता है, फिर आपकी गाड़ी सही चलने लगती है, स्मूथ चलने लगती है। ठीक ना, चलिए 224 नंबर सवाल का आप जवाब बताइए। ऑटोमेटिक लेट्स में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। सोलूबल तेल और फैटी ऑयल, कंपाउंड यानी मिश्रण की बात किया जा रहा है। ठीक ना, मिश्रण या ब्लेंडेड तेल। और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेंथ मटेरियल ऑयल यानी स्टेट मिलियन तेल। ठीक ना, इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा? 224 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या होता है। हाइड्रोलिक सिद्धांत, एक तो इसका ये समझ लीजिए कि हाइड्रोलिक के सिद्धांत पे काम करती है पास्कल के। किस पे? पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक ना, समान दाब पे समान भार लगाना। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है।
भार को उठाने के लिए, भार को स्थानांतरित करने के लिए, और सी ऑप्शन है भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए, और डी ऑप्शन है स्क्रू गियर्ड होस्ट यानी। ठीक, इसका ऑप्शन सही बताइए आप। बताइए इसका ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। दो सौ 25 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए। ठीक ना। अगला सवाल देखिए, जो उनके बीच रोप से बिरोपे गए दो या दो से अधिक पुलिंग का जो एक प्रणाली है, क्या कहलाती है? डिफरेंशियल, ठीक ना, हाइस्ट, पुली ब्लॉक, और स्पेयर गियर हॉस्ट। ठीक, अब चौथा ऑप्शन है कम अलोंग चैन हॉस्ट। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा है। इसका ऑप्शन है 226 नंबर सवाल का सही ऑप्शन बताइए, इसका कौन सा होगा। इसका होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? बी, पुली ब्लॉक। पुली कुछ इस टाइप से होते हैं, देखिए इस टाइप से होते हैं पट्टे, आपके इस टाइप के कुएं में लगाए जाते हैं, उसी पुली के बात किया जाए। गियर के लेफ्ट साइड में भी होता है, किसमें? लेथ मशीन के। ठीक ना। चलिए, अगला सवाल देखिए, इस क्रेन का नाम क्या है? एक क्रेन है, इस क्रेन का नाम बताइए। इस क्रेन का आप थोड़ा बता देते हैं। इस क्रेन, इस टाइप से आप क्रेन देखे होंगे प्लांट क्षेत्र में, या फिर जहाँ पे कोस्ट गार्ड होते हैं, यानी जहाँ पे बंदरगाहों पे सामान भारी भरकम उठाने के कार्य में आता है। चलिए, तो ऑप्शन देखिए, पिलर जिग क्रेन, गैंटी क्रेन, ट्रेवलिंग क्रेन, ब्रैकेट जीप क्रेन। इसका सही ऑप्शन होगा 227 नंबर सवाल का, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? पिलर जी क्रेन। अब नाम से ही देख ले आप, चित्र में दिख रहा है पिलर तरह दिख रहा है ना, तो पिलर ही होगा, जायज़ सी बात है। चलिए, अगला ऑप्शन देखिए, अगला सवाल देखिए, सॉरी। व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट? फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? ठीक है, इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताइए। ये देखिए, इस तरह फाउंडेशन बोल्ट आप देखे होंगे, जहाँ पे स्टील लाइट लगती है, वहाँ पे इस टाइप से बटन, मतलब बोल्ट का उपयोग किया जाता है। आपके शहरों में काफ़ी सारे स्ट्रीट लाइट लगती होगी, उसमें भी इस बोल्ट का उपयोग किया जाता है ना। चलिए, देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है आई बोल्ट, बेंट बोल्ट, राल बोल्ट, और कॉनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए। इस बोल्ट का नाम क्या है? 228 नंबर सवाल का ऑप्शन बताइए, कौन सा सवाल सही होगा। ठीक, ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, इसका होगा कॉनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है, अगला देखिए, किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? लैंग ले रस्सी, रिजिड ले रस्सी, यानी रेगुलर ले रिजिड रस्सी, और कंबाइंड ले रोप, यानी रस्सी की बात किया जा रहा है ना। चलिए, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, बताइए। 229 नंबर सवाल का सही जवाब बताइए।
इसका होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, लैंग रे रस्सी। ठीक ना। अगला सवाल और लास्ट सवाल, ठीक ना। त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेरिक उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है? देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है। ये पूछ रहा है कि जमीन की सीमा पे आराम का उद्देश्य क्या है। कंपन को रोकना, लोड को फिसलने से बचाना, लोड को असंतुलन से रोकना, और डी ऑप्शन है बेस को लोड के नीचे आने से रोकना। उसका सही जवाब कौन सा होगा बताइए। 230 नंबर सवाल का सही जवाब बताइए। ऑप्शन इसका होगा डी। क्या होगा? डी, बेस को लोड के नीचे आने से रोकना। इस तरह से सवाल कंप्लीट हुए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो क्या करना है पता है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, इसलिए क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बनेगा। और लाइक तो अवश्य ही करिएगा, ठीक ना। चलिए, शुक्रिया।